मुस्लिम लीग काफ वजीर आजम के ज़ोहराने में शरीक न हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज दिलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा शरीक न हुए। इससे कबल भी मुस्लिम लीग काफ वजीर आजम के इशाइये में शिरकत से माजरत कर चुकी है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ वजीर आजम के ज़ोहराने में शरीक नहीं हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज दिलाही और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा शरीक नहीं हुए हैं। इससे कबल भी मुस्लिम लीग काफ वजीर आजम के इशाइये में शिरकत से माजरत कर चुकी है। इख्तलाफात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं और आज वजीर आजम के ज़ोहराने में शरीक ना हुए। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उसमें उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। ये पार्टी डिसीजन है। पार्टी की एक मीटिंग बुलाई थी चौधरी साहब ने और उसमें प्रोटेस्ट ये डिसीजन हुआ है कि हमने शिरकत नहीं करनी और उसकी मेन वजह यह है कि चूंकि हम समझते हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी होने के नाते हमें बहुत सारे मामलात में इनको मुशावरत करनी चाहिए थी, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं हुआ। और जितने भी हमारे ग्रीवेंसेज हैं जो हम गए बगाए इन तक पहुंचाते रहे हैं वो भी एड्रेस नहीं हुए। तो जब भी वजीर आजम साहब जरूरी समझेंगे तो हम उनको बता देंगे कि जी ये मामलात हैं। और खाना जो है ये खाना इस तरह खाना होता है प्यार मोहब्बत खलूस का। ये नहीं कि 2 साल के बाद आप अपने शादी को कहें कि आओ भाई खाना खा लो और सारे मामला ठीक हो जाएंगे और राजीबाजी हो जाएगी हर चीज। तो ये खाना तो हर आदमी अपने घर में भी खाता है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई गरीब है, अमीर है। खाना तो अपने घर में भी हर कोई खाता है। तो ये इकट्ठे मिल बैठकर खाना खाने का मतलब ये होता है कि प्यार मोहब्बत और खलूस की फजा भी कायम हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। इससे पहले भी इशाइये में शिरकत से माजरत कर चुके हैं आप। क्या वजह है? खाने पर तो बुला लिया गया है, क्या इसके अलावा कोई मुलाकात नहीं होती, किसी किस्म की मुशावरत नहीं होती, आपके कहने पर भी नहीं बुलाया जाता? नहीं देखिए, मुलाकात जो है ना ये भी 2 तरफा होती है। अगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहूंगा तो आपको भी कोई शौक नहीं रहेगा मुझसे मिलने का, ठीक है ना। तो ये मुलाकात भी जो है ना ये तरफैन होती है और ये शौक भी तरफैन होता है। लेकिन जो पहले भी हमने इशाइये में शिरकत नहीं की थी वो भी अंडर प्रोटेस्ट थी, ये भी अंडर प्रोटेस्ट है। अब मैं तो पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि हमारा इनका रिश्ता जो है वो सिर्फ वोट और वोट हम इनको डालते हैं। हर मौके पर हमने वोट डाला है, आइंदा भी हो सकता है डालें, इनको वोट क्यों ना डालें। लेकिन ये बाकी जो है ना वोट के अलावा वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तरीके इंसाफ का कोई रिश्ता बाकी रह गया। तो सर क्या वजह है? इत्तेहादी जमातें एक पावर होती हैं, एक सतून होता है किसी हुकूमत का, तो फिर क्यों अभी लिफ्ट नहीं कराते वजीर आजम इमरान खान साहब? क्या समझते हैं इत्तेहादी जमातें अब उनके लिए कोई जरूरत नहीं रही? इसका बेहतर जवाब तो वजीर आजम साहब दे सकते हैं ना जी, मैं तो नहीं दे सकता। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग काफ वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शरीक नहीं हुई है। मुस्लिम लीग काफ पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है और कई बार हुकूमत को भी इससे आगाह कर चुके हैं और वज़ीर आज़म ने इसी हवाले से ज़ोहराना दिया था जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी जमातें हैं वो इसमें शरीक होंगी। लेकिन एक बार फिर से मुस्लिम लीग काफ की जानिब से इसमें शिरकत नहीं की गई। इसी हवाले से बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। अवैस बताएगा कि ज़ोहराने में मुस्लिम लीग काफ तो शामिल नहीं हुई और कौन कौन सी इत्तेहादी जमातें हैं जिन्होंने शिरकत की? बिल्कुल जी, इस वक्त भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जो जानिब से इत्तेहादी जमातों को जो ज़ोहराना दिया जा रहा है वो भी इस वक्त जारी है। इसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं वो शरीक हैं, लेकिन जो काफ लीग के अलावा MQM, GDA, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो इसमें शरीक हुए हैं। काफ लीग की जानिब से जो है आज सुबह ये फैसला किया गया है कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे। लेकिन अब जो हमारे ज़राए हैं वो डिस्कशन वहाँ पर जो है वो खाने के बाद अब ये हो रही है कि जो अपोजिशन की जो हिकमत अमली है उस पर तफसीली जो है मुशावरत हो रही है और उस पर डिस्कस किया जा रहा है कि अपोजिशन किस हद तक जा रही है और उसको कैसे परसू करना है। इसके अलावा इत्तेहादी जमातियों की तरफ से, अरकान की तरफ से जो उनके अपने कुछ थोड़े कंसर्न्स थे वो वज़ीर आज़म को उस हवाले से भी आगाह किया जा रहा है। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि तरक्की
तरक्याती कामों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी भी करवाई है। लेकिन आज जो काफ लीग की शिरकत नहीं हुई, इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपना जो है कंसर्न शो किया है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में एक वक्त जो है वो चौधरी शुजात साहब के पास जो है वो जाएगा और चौधरी शुजात से जो है बात होगी। जो कंसर्न थे काफ लीग के, उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को खुद भी आगाह किया है और उसकी ब्रीफिंग के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं चौधरी शुजात से भी बात करूंगा। लेकिन इस वक्त जोराना जो है वो जारी है। पीएम हाउस में ये तकरीब हो रही है जिसमें अब हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं, उनके अरकान जो है वो इसमें शामिल हैं। कराची का जो पैकेज है खुसूसी तौर पर एमक्यूएम की तरफ से, उस पर कुछ डिस्कशन हो रही है कि जो ऐलानात हुए थे उसके बाद क्या हो रहा है। इसकी तरह जो जीडीए की कुछ जो सिंध में जो चीजें चल रही हैं उस हवाले से भी जो बताया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना है कि जो इत्तेहादी हैं उनको हम साथ लेकर चलना चाह रहे हैं और हमारे साथ हैं। और इस वक्त जो एक जो माशी जो तब्दीली है, जो माइशत में जो बेहतरी आ रही है, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने को आगाह किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ये जो सवाल है वो तरक्याती कामों पर हम पैसा खर्च करेंगे और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि तमाम जो इत्तेहादी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। लेकिन इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो है ये तकरीब जारी है जिसमें काफ लीग के अलावा तमाम जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो इसमें शरीक हैं। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। गंदम की कीमत क्या हो, 1600 या 2000 रुपए फी मन। सिंध ने गंदम का फी मन रेट 2000 रुपए मुकर्रर किया। विफाक ने गंदम का फी मन रेट 1600 रुपए फी मन मुकर्रर किया। विफाक और तीनों सूबों ने सिंध के फी मन रेट की मुखालफत कर दी। विफाक ने सिंध के फैसले को शरपसंदी करार दे दिया। इरफान मलिक से तफसीलात जानते हैं। इरफान बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है विफाक की जानिब से? देखिए, सिंध ने 2000 रुपए फी मन गंदम खरीदारी का टारगेट आंदा के लिए मुकर्रर किया है कि आंदा फसल 2000 रुपए फी मन के हिसाब से उठाई जाएगी। लेकिन वफाक ने ये कीमत 1400 से बढ़ाकर 1600 मुकर्रर की है और 3 जो सूबे हैं बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, वो भी वफाक के हमनवा हैं। सिंध के इकदाम से खासी तशवीश पाई जा रही है वफाकी हुकूमत और इन तीनों सूबों में, और इस पर बाकायदा शिकवे का इजहार भी किया गया और वफाकी काबीना के इजलास में शरपसंदी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ये इकदाम करके सिंध हुकूमत शरपसंदी कर रही है। अब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इस सिलसिले में सिंध हुकूमत से रब्ता करके उन्हें कहा जाए कि 2000 रुपए फी मन से कीमत को कम किया जाए, जिस पर हफीज शेख ने गुज़िश्ता रोज मुराद अली शाह से रब्ता किया था वज़ीर आला सिंध से और उनसे कहा था कि इस इमदादी कीमत को कम किया जाए। लेकिन सिंध ने फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया है और 2 दिन की मोहलत मांगी है कि 2 दिन की मोहलत दी जाए तो उसके बाद सिंध बताएगा कि आया वो 2000 रुपए से कम करने के लिए तैयार है या नहीं। वफाक ने ये ऑफर भी की है कि अगर सिंध अपनी इस रकम को कम करता है खरीदारी के लिए जो 2000 रुपए फी मन मुकर्रर की है, तो वफाक उससे 1600 से ऊपर जाने के लिए तैयार है। अब इस दोनों ये चपलिश जो है इसमें किसानों का भला होने जा रहा है। 1400 से 1600 रुपए पहले फी मन रेट हो चुका है और अब सिंध हुकूमत के इक़दाम के बाद वफाकी हुकूमत इस कीमत को मजीद बढ़ाने के लिए भी तैयार है, लेकिन चाहती है कि सिंध हुकूमत उनके साथ बातचीत करे, जिसके बाद एक मुत्तफ़िका कीमत जो है मुल्क भर में वो मुकर्रर की जाए। कहा जा रहा है कि आज या कल में इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। जी अच्छा इरफान, ये यकीनन किसानों के लिए एक अच्छी चीज़ होगी अगर इसका रेट बढ़ता है। तो अगर सिंध ने 2000 इसका रेट कर दिया है, विफाक को भी यकीनन चाहिए कि 2000 कर दे, क्योंकि ऐसे अगर रेट 2000 होगा तो जो स्टोरेज की जाती है गंदम की वो भी नहीं होगी और जो बाहर से मंगवाई जाती है गंदम शॉर्टेज की सूरत में तो वो भी मेरे ख्याल में वो नहीं मंगवाई जा सकेगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अभी हालिया दिनों की अगर हम बात करें तो हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इस पर बहुत ज्यादा शिकवा यही आता है कि जो अपने मुल्क के किसान है उससे सस्ती गंदम खरीदी जाती है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो बाहर से महंगे दामों इंपोर्ट कर ली जाती है। तो क्यों ना अपने किसान को ज्यादा रकम दी जाए जिससे वो खुशहाल भी हो और ज्यादा वो गंदम। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सदर किसान इत्तेहाद शौकत चद्दड़ हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? विफाक ने गंदम का फी मन रेट 1600 रुपये फी मन मुकर्रर किया है, जबकि जो सिंध है उन्होंने 2000 मुकर्रर किया हुआ है। कैसे देखते हैं इस मामले को? अच्छा, एक तो काइंडली ये जरा क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान हूँ। किसान बोर्ड जी ठीक है। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट ने 1600 रुपया रेट मुकर्रर किया है, ये तो किसान की कीमतें लागत भी इससे पूरी नहीं हो रही और इससे काश्तकार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा और काश्तकार किसी सूरत गंदम काश्त नहीं करेगा।
जब गंदम काश नहीं होगा तो मुल्क में मजीद गजाई बहरान पैदा हो जाएगा। इस पे हुकूमत को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। हुकूमत के अंदर इत्तेहादी जो हुकूमत के बैठे हुए हैं, काफ लीग है, वो भी इस वक्त काश्तकारों की इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं और हमायत का ऐलान कर रहे हैं। वो चूंकि खुद काश्तकारी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी हुकूमत को कहा कि गंदम का रेट जो है वो 2000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए। और जो काश्तकार 2000 रुपये फी मन का मुतालबा कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनका मुतालबा जेन्युइन। हाँ, अगर ये गंदम का रेट सपोर्ट प्राइस कम करना चाहते हैं तो फिर हमने ने कहा था कि आप फिर जो इनपुट्स की कीमतें हैं वो कम करें। इनपुट्स की कीमतें कम हो जाएगी, किसान की कीमतें, लागत जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी, तो काश्तकार सस्ते दामों गंदम बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे, अभी आप देखें कि गंदम की बिजाई शुरू होने वाली है और जो डीएपी खाद थी उसकी कीमत 3600 से बढ़कर 4100 तक पहुंच गई है। यूरिया की कीमत बढ़ गई है। तो अगर ये कीमतें, लागत काश्तकार की बढ़ेगी तो वो सस्ती गंदम किसी सूरत नहीं बेचेगा। उसको जब नुकसान होगा तो लामाला वो गंदम काश्त नहीं करेगा। गंदम काश्त नहीं होगी तो मुल्क के अंदर गजाई बहरान पैदा हो जाएगा। ये हुकूमत की पॉलिसी साजी में बहुत बड़ा फेलियर है। ये जब तक अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करती, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन काश्तकार की कम नहीं करती, तो ये काश्तकार का बुनियादी हक है कि उसको उसकी जिनस का मुनासिब मुआवजा मिले। और इस वक्त जो मुनासिब मुआवजा जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं वो 2000 रुपये फी मन है। सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि उन्होंने 2000 रुपये फी मन अपने काश्तकार को देने का ऐलान किया है। इवन वफाकी वजीर खुराक जो है उन्होंने जो रिकमेंड किया था वो भी 2000 रुपये फी मन है। 1800 के करीब उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी। जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन की वो 1650 की है। लेकिन जब वहां पे ये फैसला करने बैठे तो उनमें कुछ ऐसे वुज़रा भी शामिल थे जिनका ज़राअत के साथ ताल्लुक ही नहीं है। अब शेख रशीद साहब का क्या ज़राअत के साथ ताल्लुक है, उनको क्या पता कि ये इस ज़राई मुल्क में काश्तकार के क्या मसाइल है, इस काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो ये जो 1600 वाला फैसला है ये बिल्कुल गलत है। हम इसको तस्लीम नहीं करते जब तक इसका रेट 2000 रुपये फी मन, वो भी जल्द अज जल्द, ये नहीं कि आप इसमें मजीद ताखीर करते हैं ताकि का। अच्छा शौकत साहब, अब सिंध एक साइड पे है और बाकी 3 सूबे या विफाक वो दूसरी साइड पे हैं। आप क्या समझते हैं किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, जबकि विफाक ने सिंध के इस फैसले को शरपसंदी भी करार दिया है? ये शिबली फराज साहब का बयान मुनासिब नहीं है। सिंध ने अपने काश्तकार को बचाने के लिए दुरुस्त फैसला किया है। दूसरा जो है गंदम पैदा करने वाले जो 2 सूबे हैं, दूसरा पंजाब है। पंजाब के अंदर ही मेजर पोर्शन जो है गंदम का पैदा होता है और पंजाब को भी चाहिए पंजाब के अंदर इनकी इत्तेहादी जमात के ही जो स्पीकर साहब बैठे हैं चौधरी परवेज साहब, उन्होंने भी इन्हें कहा है कि काश्तकार के लिए गंदम का रेट 2000 रुपये फी मन मुकर्रर किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को भी गंदम का रेट 2000 रुपये फी मन अनाउंस कर देना चाहिए। पहले इनके पास गंदम बिल्कुल मौजूद नहीं है और काश्तकारों की सूरत ये है कि अगर इन्होंने सपोर्ट प्राइस अभी जल्द अज जल्द अनाउंस ना की तो काश्तकार किसी सूरत जो है वो गंदम काश्त नहीं करेंगे। और जब मुल्क के अंदर गंदम काश्त नहीं होगी, देखें हम गंदम बरामद करने वाला मुमालिक की साथ में शामिल थे, लेकिन नाकस पॉलिसियों की वजह से, इनकी गलत हिकमत अमली की वजह से जो हम गंदम बरामद करने वाले मुमालिक के साथ में शामिल हो रहे हैं। और मुल्क के अंदर इस वक्त जो गंदम का रेट 2000 से लेकर 2200 रुपये फी मन चल रहा है ओपन मार्केट के अंदर, और लोग ये इतनी महंगी गंदम जो है वो खरीद के आटा खा रहे हैं। सिर्फ इसमें होगा कि जब ये गंदम की प्राइस अनाउंस मुनासिब 2000 रुपये फी मन कर देंगे तो इससे काश्तकार को फायदा होगा। अच्छा शौकत साहब, अगर ये रेट 1600 रुपये फी मन ही रखती है हुकूमत, तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? जाहिर बात है फिर हम अपने काश्तकार को कहेंगे कि ये गंदम काश्त ना करें। दूसरा सूरत में हम ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। फिर हमने 10 तारीख की 10 नवंबर की कॉल दी हुई है इस्लामाबाद की। हम इस्लामाबाद की सड़कों पे जाके वहाँ पे एहतजाज करेंगे। ये फिर हम पे डंडे पे बरसाते रहे, हमारा खून बहाते रहे, हम अपना एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि हम इस मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं। ये मुल्क जो है इसके अंदर ज़राअत की बड़ी अहमियत है। सवाए एक स्टील मिल के जितनी इंडस्ट्री है इस मुल्क के अंदर सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। अगर ये इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, ज़राअत तबाह हो जाती है, तो ये पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। हमने तो इस मुल्क की खातिर लड़ना है। हम तो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, हम अपने प्रोटेस्ट करते रहेंगे, इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। हमने इन्हें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने भी निकाली हुई है
1587 यानी 1587 रुपए। अब आप देखें कि 1587 रुपए इन्होंने खुद कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है, तो 13 रुपए कोई बनता है, जबकि इनके अपने रूल्स के मुताबिक जो ज़राई पॉलिसी है कि 25% जो है वो काश्तकार का उसमें मुनाफा शामिल किया जाता है। तो ये तो मेरे ख्याल में 4% भी नहीं बनता, ये ज्यादती है मेरे काश्तकार के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत चदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मुग़ल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पर बात करते हैं। इब्राहिम, आप बताइएगा, ये मामला आपके सामने है, सिंध ने रेट बढ़ा दिया है, 2000 मुकर्रर कर दिया है, जबकि बाकी 3 सूबे हैं और विफाक है वो रेट नहीं बढ़ा रहे, जबकि सिंध के इस इक़दाम को भी शरपसंदी करार दिया है। कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? वफाक ने ये जो लफ्ज शर्पसंदी बोला है, मेरा ख्याल है वफाक शर्पसंद है इस मामले में। उनको ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के चारों सूबों में सबसे ज्यादा गंदम 80% गंदम सूबा पंजाब पैदा करता है, और उसके बाद सबसे बड़ा शेयर जो है 13, 14, 15% का वो सिंध का आता है। KPK और बलोचिस्तान तो दोनों मिलाकर भी 2 मिलियन टन से ज्यादा गंदम पैदा नहीं करते। और सिंध ने अगर ये लीड ली है तो वो इसलिए ली है कि सेंटर में बैठे हुए चंद लोग, जिनमें शेख रशीद साहब शामिल हैं और अब्दुल हफीज शेख साहब शामिल हैं, क्योंकि अब्दुल हफीज शेख साहब माजी में भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, बुनियादी तौर पर शक्कर के किसान भी हैं, लेकिन उनकी रंग फड़कती है इस मामले में। IMF में रहे हैं ना जी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के किसान को कोई मुनाफा नहीं देना, अगर कोई पैदावार कम होती है तो आप इंपोर्ट कर लें। भाई इंपोर्ट के लिए डॉलर कहाँ से आएंगे? आज गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी 1600 रुपए वाली जो है वो बिल्कुल फ्री एंड इसकी तरफ जा रही है कि पाकिस्तानी किसान को भूखा मार दो, और अगर गंदम कम पैदा हो तो 2500 रुपए मन रूस से या रूसी रियासतों से घटिया और कमतर गंदम इंपोर्ट कर लो। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इंपोर्ट माफिया का कंट्रोल है मरकज पर, और इमरान खान साहब को इसकी समझ नहीं आने दी जा रही। दूसरी बात यह है कि कम पैदा करके यहाँ जो तमाशा होता है, जिला बंदियां होती हैं, 144 लगा दी जाती है, DCO हरकत में आ जाते हैं, किसानों से गंदम छीनी जाती है, तो उससे फिर मिडलमैन और स्टॉकिस्ट और जो मिलों वाले हैं, ये जो अपना आटे की मिलों वाले, इनकी चांदी हो जाती है। ये तमाम सिनेरियो इसलिए डेवलप किया जा रहा है। आज किसान को गंदम घर 1600 रुपए मन तकरीबन पड़ रही है, और ये बात मैं 2 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और PTI के 250-300 बंदों को भेज चुका हूँ, जिसमें सदर पाकिस्तान भी शामिल हैं। उनको मैंने प्रूव किया है, लिख कर भेजा है कि जो घर में गंदम किसान को तकरीबन 1600 रुपए मन पड़ रही है, आपको वो 1600 रुपए मन कैसे बेचेगा? लेकिन वो इस पर ठीक है इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत चदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका, जबकि हमारे नुमाइंदे इरफान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। इरफान, शुक्रिया आपका। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि विफाक के बारे में बात नहीं कर सकता, हमें चीनी और गंदम के हवाले से खुद कफील होना चाहिए। हमारे दौर में किसानों ने गंदम की काश्त बढ़ाई थी, हमने गंदम की कीमत किसान के लिए बढ़ाई। 2018 में हम गंदम की काश्त के लिए खुद कफील थे। उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत किसानों की मुश्किलात को समझते हुए कीमत बेहतर करेगी। एक ज़राई मुल्क है और हम गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से हमें ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। आप सबको पता है कि माजी में पाकिस्तान, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर ख़त्म हुआ था, पीपल्स पार्टी का दौर स्टार्ट हुआ था, तो पाकिस्तान गंदम की इंपोर्ट करने से गंदम की एक्सपोर्ट करना उसने शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने प्रो फार्मर पॉलिसी स्टार्ट की, आपने गंदम के रेट्स में इजाफा किया, तो आपका जो हारी था उसने इनकरेज फील किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की काश्त करे। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में गंदम वाफिर मकदार में प्रोड्यूस हुई और 2018 तक हमें गंदम की कोई शॉर्टफॉल नहीं थी। अब हमें गंदम की शॉर्टेज का सामना है। तो सिंध हुकूमत ने ये जो 2000 रुपये का रेट मुख्तस किया, वो अपने किसान को, अपने हारी को मुस्तफ़ीद करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए रेट प्रपोज किया, ताकि हारी का अगर पेट भरा हुआ होगा, अगर हारी सेटिस्फाइड होगा, आपका किसान सेटिस्फाइड होगा,
तो बड़ी तादाद में गंदम की काश्त कर पाएगा, और अगर बड़ी तादाद में गंदम की काश्त होगी तो इंशाअल्लाह हम गंदम के हवाले से खुद कफ़ील होंगे। इसीलिए हमने ये रेट को प्रपोज़ किया वफाकी हुकूमत को, और उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत को लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर हमारा किसान का पेट नहीं भरा होगा, अगर हम किसान को कम रेट्स पर गंदम को, चीनी को, मुख्तलिफ अपनी पैदावार को कम रेट पर बेचने पर मजबूर करेंगे तो फिर किसान बेचारा सही तरीके से काश्त नहीं कर पाएगा। नतीजा ये होगा कि हम गंदम को इंपोर्ट कर रहे होंगे, चीनी को इंपोर्ट कर रहे होंगे, चावल को, कपास को खुदा न खास्ता इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा किसान इनकरेज फील करे, वो मोटिवेटेड फील करे, और इसलिए हमने ये ऐलान किया और उम्मीद करते हैं कि हमारी वफाकी हुकूमत अपने किसानों की, अपने हारियों की मुश्किलात को समझते हुए कि रैशनल पॉलिसी का ऐलान करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया के सदर ने मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और पाक बोस्निया और हर्ज़ेगोविना ताल्लुकात के अमूर ज़ेर बहस है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी। सगीर, बताएगा इस हवाले से। जी देखें, बोस्निया के सदर ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया के सदर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और इसके अलावा पाक बोस्निया ताल्लुकात के अमूर ज़ेर बहस आए हैं। इस मुलाकात में ये कहना है ICR का। इसके अलावा पाकिस्तान बोस्निया के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया, जबकि मौजूद मेहमान ने GHQ में यादगार शोधा पर फूल चढ़ाए। और इसके अलावा मुलाकात में दिफा, टेक्निकल महारत और दीगर शोबों में ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मोहब्बत और ताउन का मजबूत रिश्ता है, ये आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। और बोस्निया के सदर शफीक जाफर का अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया गया, ये ICR की जानिब से कहा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने का फैसला कर लिया गया है। तमाम स्टेक होल्डर्स कोरोना SOPs और हिफाजती इंतजाम पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में कहा गया कि कोरोना की सूरत हाल काबू में है। वली चौधरी हमारे साथ मौजूद है। वली चौधरी, बताएगा इस इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, देखें, जो मुल्क भर में कोरोना की जो दूसरी लहर है वो इस वक्त मौजूद है और उसकी वजह से जो खासी तशवीश है वो इस हवाले से पाई जा रही है। और अगर बात करें तालीमी इदारों की तो उसके जायजे के हवाले से और आगे आइंदा का जो लाएअमल होगा मुस्तकबिल का, उस पर जो सूबाई वज़राए तालीम है उनके हवाले से एक वीडियो लिंक का जो है वो एक आला सतही इजलास आज तलब किया गया था, जिसकी सदारत वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने की। और इस इजलास में मुख्तलिफ जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस रहे। जो सबसे बड़ा मामला था वो ये था कि जो कोरोना की जो दूसरी लहर है उसके बाद स्कूलों में जो स्कूलों को बंद रखा जाएगा या आया वो खुले रहेंगे, तो उस पर जो इजलास है उसमें ये मुतफ़िका तौर पर ये चीज़ सामने आई कि जो स्कूल हैं पूरे मुल्क के वो बंद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इजलास को इस हवाले से ब्रीफ किया गया कि जो इस वक्त तालीमी इदारों में जो सूरत हाल है वो इस वक्त कंट्रोल में है और जो कोरोना है वो उससे जो तालीमी इदारे हैं उनको जो है वो बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ इस इजलास में जो एक और मामला बड़ा जो ज़ेर बहस है वो ये था कि आइंदा चूँकि अब दिसंबर का महीना जो है वो आगे शुरू होगा, तो उसमें जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो जो है वो हर साल बच्चों को दी जाती थी, तो उस पर तमाम जो सूबे हैं उनकी तरफ से जो है वो रजामंदी जो है वो जाहिर नहीं की गई। तो मजमूई तौर पर हमारे ज़राए का हमें ये बताना है कि जो इजलास है उसमें जो सर्दियों की छुट्टियां हैं उस पर सूबों ने भी जो है वो रजामंदी जाहिर नहीं की, जिस पर फौरी तौर पर यह फैसला नहीं किया गया कि जो सर्दियों की छुट्टियां हैं वो होंगी। तो इस वक्त सूबों को जो है वो ये मामला सूबों पर छोड़ा गया कि अगर वो कोई इस हवाले से अपने तौर पे अगर कोई फैसला करना चाहते हैं तो उस हवाले से जो है वो आगाह कर देंगे। दूसरी तरफ जो आगे 9वीं 10वीं और 8वीं के जो इम्तिहानात होने हैं उसके हवाले से भी जो इजलास है उसको ब्रीफ किया गया, तो उस पर जो मामला है वो ज़ेरे बहस जरूर आया, लेकिन उस पर जो कोई हतमी फैसला है वो नहीं हो सका। इसके अलावा जो सिलेबस ठीक है वलीद, शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कठपुतली वजीर आजम को इलेक्शन आते ही गिलगित बल्तिस्तान की याद आ गई। 2 साल में गिलगित में एक भी मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया गया। अस्तूर के लोगों, आप हुकूमती अरकान से पैसे ज़रूर लो लेकिन वोट सिर्फ पीर को देना। वो अस्तूर में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। 2 साल वजीर रहा है, अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है, अब इलेक्शन के दौरान याद आया है। पूछो इनसे 2 साल में कितने रोजगार दिलवाया आपने। 2 साल के लिए उनको पता ही नहीं था कि गिलगित बल्तिस्तान कोई इलाका था
और इलेक्शन के दौरान एक पर एक वो कानून के खिलाफ वर्जी करके यहाँ आ रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, अब भी आपको कह रहा हूं, ये कठपुतली वजीर आएंगे, आपके वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। ये इनकी भूल है, इनके समझ से बाहर है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और खास तौर अस्तोर के अवाम बिकने वाले नहीं है। मरियम नवाज ने कहा कि अगर वोट चोरी नहीं हुआ तो फैसला नवाज शरीफ के हक में होगा, वोट चोरी किया गया तो तमाशा पूरा पाकिस्तान देखेगा। जीबी सूबा बनाने का वादा ढोंग है, सब जानते हैं। मुंह पर हाथ फेरकर धमकियां देने वाला अब जाने वाला है। मुस्लिम लीग नून ने जेल में शहबाज शरीफ की अद्वियात रोकने का इल्जाम आयद कर दिया। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अदालती अहकामात के बावजूद शहबाज शरीफ के टेस्ट नहीं करवाए जा रहे। फयाज चौहान को जेल की नहीं बल्कि दोनों अपोजिशन लीडर्स की वजारत दी गई। फयाज चौहान हेले बहानों से अपोजिशन लीडर को तंग करेंगे। इन्होंने मिन्नत तरला करके और इन्होंने खान साहब के इंतकामी जहन को समझते हुए उनको ये हलफ दिया है कि मैं हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को टाइट करूंगा, तो आप मुझे ये कलमदान दें, मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा, मैं आपकी तवक्कुआत पूरी करूंगा। तो वो इमरान खान एक इंतकाम की हवस में गंदा शख्स है, उसको ये बात पसंद आई और उसने इनको वजीर लगा दिया। प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कल कलमदान जैसे ही सौंपा गया, इन्होंने कोट लखपत जेल के सुपरिटेंडेंट को भी कैंप जेल तलब किया। मीटिंग कैंप जेल की थी, अमला आया हुआ था कोट लखपत का, आज खुद भी वहां जा रहे हैं। तो फैजल हसन चौहान साहब आप क्या कर लेंगे हमारा? आप पहले ही हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया है, उसके बावजूद दवाइयां नहीं जाने दी जा रही। अब इस शख्स ने, क्योंकि इसको पता है कि मेरा लीडर इंतकाम की हवस में अंधा होने वाला शख्स है, तो ये अब उसको खुश करने के लिए हीले बहानों से आम कैदियों की आड़ में ये शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज साहब को तंग करने की कोशिश करेगा। लाहौर पुलिस की जानिब से किसानों पर केमिकल मिला पानी और शेलिंग के बायस बेहोश होने वाला किसान जाँ बहक हो गया है। जिला विहाड़ी किसान इत्तेहाद के फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अशफाक गुज़िश्ता रोज़ बेहोश हुए थे। आपको बताएं, लाहौर पुलिस की जानिब से किसानों पर केमिकल मिला पानी और शेलिंग की गई थी, जिसके बायस बेहोश होने वाला किसान जाँ बहक हो चुका है। ज़िला विहाड़ी किसान इत्तेहाद के फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अशफाक गुज़िश्ता रोज़ बेहोश हुए थे और अब वो जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पुलिस की जानिब से किसानों पर केमिकल मिला पानी और शेलिंग की गई थी और जिसके बायस किसान जाँ बहक हो गया। मलिक अशफाक लंगड़ियाल फाइनेंस सेक्रेटरी ज़िला विहाड़ी पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कल बेहोश हो गए थे। आज केमिकल मिले पानी पुलिस की लाठी चार्ज की वजह से आज जिना हॉस्पिटल में दम तोड़ गए हैं। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ धरना दिया गया था किसानों की जानिब से, जहां पे पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया था, शेलिंग भी की गई थी और केमिकल मिला पानी भी फेंका गया था, जिसकी वजह से किसान इत्तेहाद के ये जो किसान हैं वो बेहोश हो गए थे और आज वो जिला हॉस्पिटल में जाँ बहक हो गए। किसान इत्तेहाद का CCPO को हटाने का मुतालबा किया गया है और पुलिस कर्दी का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आया है। केमिकल मिला पानी पुलिस की लाठीचार्ज की वजह से जो किसान कल बेहोश हुआ था आज जिला हॉस्पिटल में दम तोड़ गया है। आपको बताएं, लाहौर पुलिस की जानिब से किसानों पर केमिकल मिला पानी और शेलिंग के बायस बेहोश होने वाला किसान जाँ बहक हो गया। ज़िला विहाड़ी किसान इत्तेहाद के फाइनेंस सेक्रेटरी मलिक अशफाक गुज़िश्ता रोज़ इस वजह से बेहोश हुए थे और आज जिला हॉस्पिटल में जाँ बहक हो गए हैं और इसी वजह से CCPO लाहौर से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है किसान इत्तेहाद की जानिब से और पुलिस गर्दी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये भी मुतालबा अब किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ किसानों का धरना जारी था और पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, उन पर पथराव भी किया गया, लाठीचार्ज किया गया और इसके अलावा केमिकल मिला पानी फेंका गया था और किसान तहरीक जो थी वो लहू रंग हो गई और इसी हवाले से एक किसान जो थे वो कल बेहोश हुए थे, जिनको जिना हॉस्पिटल एडमिट किया गया था, आज वो वहाँ पे दम तोड़ गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से किसानों पर केमिकल मिला पानी और शेलिंग से बेहोश होने वाला किसान आज जाँ बहक हो गया।
रेलवे हुकाम ने ग्रेड 5 तक की 3,216 खाली असामियों पर बजरिया कुरानंदाजी भर्तियों का अमल रोक दिया है। इस हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद बेरोज़गार नौजवानों के लिए एक बुरी खबर है वो सामने आई है। महकमा रेलवे ने बजरिया कुरानंदाजी भर्तियों का अमल है वो रोक दिया है और ये भर्तियों पर अमल जो है ये इस्लाहाती स्कीम के तहत है वो रोका गया है। और ज़राए के मुताबिक सीओ रेलवे की तरफ से एक मरासला जो है वो मुल्क की 7 रेलवे डिवीज़न को पहले ही अरसाल है वो किया जा चुका है, जिसके मुताबिक तमाम जो भर्तियाँ थी जिनमें ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के मुलाजमीन की बजरिया कुरानंदाजी भर्तियाँ थी उनके अमल को रोकने की हिदायत थी वो की गई थी। और कुल जो असामियाँ थी वो 8,772 असामियों के ऊपर बजरिया कुरानंदाजी भर्ती का अमल था वो शुरू होना था, जिनमें से रेलवे की 7 डिवीज़न में 5,062 असामी पर जो भर्तियाँ हैं वो मुकम्मल की गई, जबकि 3,216 खाली सामी पर भर्ती का अमल है वो फिलफौर तौर पर रोकने की हिदायत हैं वो जारी की गई थी। बात करें कुल सामियों में से 476 सामियाँ थी वो TLA मुलाजमीन के लिए है वो मुख्तस की गई थी और 20 सामी पर जो अहलियत के मुताबिक दरखास्तें वसूल ना होने के ऊपर उनके ऊपर भर्ती का अमल था वो नहीं किया गया था। और महकमा रेलवे में इस्लाहाती स्कीम के तहत जो है इसके ऊपर फैसला किया गया था कि इस्लाहाती कमेटी की तरफ से ये सिफारिशात पेश की गई थी कि महकमा रेलवे के अंदर आइंदा से मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर भर्ती का अमल है वो नहीं किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजमीन है वो भर्ती की जाएंगे, जिसके ऊपर ये एक ज़राए का कहना है कि मरासला था वो सीओ रेलवे की तरफ से तमाम रेलवे डिवीज़न को अरसाल किया गया था, जिसके मुताबिक फौरी तौर पर भर्तियों का अमल रोकने की हिदायत थी वो जारी की गई थी। और अगर बात करें कुल सामियों की तो कुल सामियों में से 3,216 खाली सामियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर अब भर्ती का अमल है वो मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। और वजारत रेलवे की तरफ से सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात कर ली जाए US इलेक्शन के हवाले से। अमरीकी सदारती इंतखाबात, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन फैसला कुन फतह के करीब पहुँच चुके हैं। जो बाइडन ने 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 264 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए। उनको 270 इलेक्टोरल वोट्स के लिए बस 6 वोट्स दरकार हैं, जबकि मौजूदा अमरीकी सदर और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर सके हैं। अब उनकी जीत का मुकम्मल दारोमदार स्विंग स्टेट्स पर है। अलबत्ता अमरीकी सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर ट्रंप को स्विंग स्टेट से भी तमाम इलेक्टोरल वोट्स मिल जाएं तब भी वो मजमूई तौर पर 268 इलेक्टोरल वोट ही हासिल कर पाएंगे। जो बाइडन अगरचा अपनी फतह के लिए बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन उन्होंने अपने हामियों से कहा है कि जब तक मुकम्मल नताइज नहीं आ जाते तब तक वो अपनी फतह का ऐलान भी नहीं करेंगे। हालिया अमरीकी सदारती इंतखाब में अवामी जोश व खरोश बहुत नुमाया है, जिसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बाइडन वो पहले सदारती उम्मीदवार बन चुके हैं जिन्होंने 7 करोड़ से ज़ायद अवामी वोट हासिल किए हैं, लेकिन ट्रंप भी 6 करोड़ 86 लाख वोट हासिल कर चुके हैं। इस तरह दोनों सदारती उम्मीदवारों को मिलने वाले वोटों की तादाद में सिर्फ 2.4% का फ़र्क है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने वोट हासिल करने में साबिक सदर बाराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाराक ओबामा ने 2008 के सदारती इंतखाबात में 69 मिलियन वोट हासिल किए थे, जबकि जो बाइडन ने अब तक 72 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल कर लिए हैं। जबकि अभी 5 रियासतों के नतायज जाना बाकी हैं। इलेक्शन में सदर ट्रंप भी अब तक 68 मिलियन से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। तो आपको बताते चलें, अमरीकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन ने वोट हासिल करने में साबिक सदर बाराक ओबामा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमरीकी इंतखाबात में सेनेट के अरकान का भी चुनाव, 35 सेनेटर्स को मुंतखब कर लिया गया। सेनेट इलेक्शन में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बढ़तरी हासिल हो गई। 35 में से 18 नशिस्तें जीत ली हैं। जो बाइडन की डेमोक्रेट्स पार्टी के हिस्से में 13 नशिस्तें आई हैं। अब अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 40 रह गई हैं, जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 48 हो गई हैं। रियासती गवर्नर्स के हवाले से भी रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत है। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में रिपब्लिकन ने 8 पर कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि डेमोक्रेट्स को 3 में कामयाबी मिली है, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 जबकि डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स की तादाद 23 हो गई है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। रवा साल के दौरान सिर्फ 10 माह में रिकॉर्ड तबादले हो चुके हैं। 309 रोज़ में विफाकी ब्यूरोक्रेसी के 502 ऑफिसर्स तब्दील कर दिए गए हैं।
रवां साल के दौरान सिर्फ 10 माह में रिकॉर्ड तबादले किए जा चुके हैं। 309 रोज़ में वफाकी ब्यूरोक्रेसी के 502 अफसरान तब्दील किए जा चुके हैं। 10 माह में रिकॉर्ड तबादले किए गए हैं रवां साल में, और 309 रोज़ हैं जिनमें वफाकी ब्यूरोक्रेसी के 502 अफसरान तब्दील कर दिए गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, रवां बरस साल 2020 के जो इब्तदाई 309 रोज़ हैं, इनमें मजमूई तौर पर 502 जो अफसरान हैं उनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेसी के ये रिकॉर्ड तकर्रुर तबादले हैं। ग्रेड 17 से 22 के 451 अफसरान को तब्दील किया गया है। इसके अलावा जो 51 रिटायर्ड सिविल और मिलिट्री अफसरान हैं और माहिरीन हैं, उनकी तकर्रियाँ की गई हैं, और यूँ मजमूई तौर पर 502 अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। 2020 का पहला तबादला 2 जनवरी को IG गिलगित बल्तिस्तान का किया गया था। सनाउल अब्बासी गिलगित बल्तिस्तान से IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात किए गए थे। साल 2020 में आपको ये बताना चलूँ कि पैदर पे तकर्रुर तबादलों से ब्यूरोक्रेसी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रही है। तकर्रुर तबादलों की आंधी के दौरान 74 अफसरान ने रुख्सत ले ली है। मुतअद्दिद अफसरान जो हैं मुख्तलिफ उज़र पेश करके तवील रुख्सत पर बैरून ममालिक चले गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़ेर उताब रहे हैं वो पुलिस सर्विस और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरान रहे हैं। जी ठीक है बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।